नालासोपारा से बड़ी खबर सामने आई, जहां मामूली कारणों से प्राइवेट ट्यूशन ले रहे एक शिक्षक ने 10 साल की एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को श्वासनली के साथ साथ मस्तिष्क में भी चोट लगी है और उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। पिछले 8 दिनों से वो वेंटिलेटर पर मौत से लड़ रही है। अंबाराम पटेल नालासोपारा पूर्व के उस्वाल नगरी में किराना दुकान चलाते हैं। उनकी 10 साल की बेटी दीपिका 5वीं कक्षा में पढ़ती है। दीपिका प्राइवेट ट्यूशन के लिए उसी इलाके की रीना क्लासेज में जाती है। 5 अक्टूबर को जब वो क्लास में मस्ती कर रही थी तो शिक्षक रीना सिंह ने दीपिका के दाहिने कान के नीचे हाथ से जोर से थप्पड़ मारा। इससे उसके कान के पीछे के हिस्से में गंभीर चोट लग गई। इस पिटाई के कारण दीपिका के कान की नलिकाएं बंद हो गई और उसका कान सूज गया और दर्द होने लगा। शुरुआत में उनका इलाज विरार के एक निजी अस्पताल में चला, लेकिन दर्द बढ़ने पर उन्हें 13 अक्टूबर को मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में दीपिका के पिता अंबाराम ने कहा कि मेरी बेटी का आईसीयू में इलाज चल रहा है, वो वेंटिलेटर पर है। उनके इलाज पर प्रतिदिन 25,000 का खर्च आता है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हम सामाजिक संस्था से मदद की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि मेरी बेटी को पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में रीना सिंह के खिलाफ तुलिंज पुलिस स्टेशन में बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 125A(b) और अधिनियम 75 के तहत मामला दर्ज किया गया। तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया कि हमने संबंधित शिक्षक को नोटिस भेजा है और आगे की जाँच चल रही है। क्या नाम आपका? केवल राम। सर बताइए, क्या पूरा मामला है? बच्ची को क्यों मारा था, क्या पूरा मामला? वो पढ़ने जाती थी, रीना क्लासेज में पढ़ने जाती थी, तो वहाँ उसने बोला ये मस्ती किया तो इसलिए थप्पड़ मार दिया कान पे, तो उसको जोर से लग गया। तो फिर वो यहाँ दिखाया, छोटे मोटे डॉक्टर को यहाँ के दिखाया, तो यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसको संजीवनी हॉस्पिटल एडमिट किया। फिर संजीवनी में भी उसका है ना मुंह जाम हो जाता था ऐसा मालूम। तो फिर वहाँ से उसको बोला ये इलाज इधर नहीं होगा, आपको कैंप में जाना पड़ेगा। तो बच्ची को कैंप में लेके गए। तो कैंप में वहाँ भी मालूम ये नहीं है, ये बेड खाली नहीं था आईसीयू का। बोला आप और कहीं व्यवस्था करो। तो फिर उसको वो सोमैया हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है। अभी कैसी हालत है और क्या पूरा आप क्या चाहते हैं? अभी हालत तो उसकी अभी डॉक्टर बोल रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकते। अभी इलाज चल रहा है, ये टिटनेस का है, ये हो गया है। तो डॉक्टर बोलते हैं इसमें बहुत गंभीर है, तो इसका पहले कुछ नहीं बोल सकते। 6-7 दिन के बाद में ही मालूम पड़ेगा। जो क्या भी मांग है आपकी? वही कार्रवाई होनी चाहिए और बच्ची का इलाज करवाए और क्या, बच्ची को ठीक करवाए। बच्ची के साथ एक घटना हुई है, क्या कुछ मामला है, क्या जानकारी है? 18 अक्टूबर को तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है। एफआईआर एक पेरेंट्स ने दिया है कि उनकी लड़की है जो 9 से 10 साल की उम्र की है, वो एक प्राइवेट ट्यूशन में जाने की, प्रगति नगर ओसवाल नगर जो है वहाँ पे एक प्राइवेट ट्यूशन में जाने की। तो शाम के 6 बजे जब ट्यूशन चालू था तो लड़की थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, तो ट्यूशन टीचर ने उसको एक झापड़ मारा कान पर। तो बाद में वो उसकी जो कान में जो बाली पहनी थी, वो कान के पीछे बाली का कुछ उसको इंजरी हो गई। फिर लड़की घर जाने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत लोकल इलाज किया, लेकिन अभी लड़की का उसका इन्फेक्शन हो गया है और लड़की इधर केजी सोमैया हॉस्पिटल है, वहाँ पे आईसीयू में भर्ती है और अनकॉन्शियस है, उसका स्टेबल है। तो उसका पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर है टीचर के खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन चालू है। नहीं तो कुछ कार्रवाई हुई है सर इस मामले में? हाँ, तो टीचर को नोटिस दिया है और इन्वेस्टिगेशन में उसका मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कि क्यों एग्जैक्टली वो लड़की कोमा में क्यों चली गई, उसका पूरा एक बार डॉक्टर का ओपिनियन लेने के बाद हम आगे कार्रवाई करना है।